Good morning students. Today explain lower fixed point and upper fixed point. In previous video lecture we explained Kelvin scale. Now stand lower fixed point and upper fixed point. पिछले वीडियो में आपको केल्विन स्केल के बारे में एक्सप्लेन किए थे. आज के वीडियो में आपको बताएंगे लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट पे. जो थर्मामीटर है उसमें लोअर फिक्स पॉइंट जो है किसे लेते हैं और अपर फिक्स पॉइंट किसे लेते हैं. और थर्मामीटर हैज़ ग्रेजुएशन मार्किंग ऑन ए स्केल मेड ऑन द बेसिस ऑफ टू स्टैंडर्ड टेम्परेचर एग्रीड अपॉन यूनिवर्सली. ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो थर्मामीटर है उस पर मार्किंग किया जाता है थर्मामीटर के ऊपर. ठीक है, क्रम से बढ़ते हुए मार्किंग किया जाता है और जो मार्किंग जो है पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में स्वीकार किया जाता है. तो स्टैंडर्ड रूप से, ठीक है, उस पर मार्किंग किया जाता है. ठीक है, इसके लिए 2 स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिए जाते हैं और उस पर मार्किंग किए जाते हैं जो पूरे यूनिवर्सल रूप से वह क्या होता है, स्वीकार होता है. दीज आर कॉल्ड द लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट. इन पॉइंट्स को कहते हैं लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट. यूजली द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज द लोअर फिक्स पॉइंट. ठीक है, साधारण रूप से जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसे लोअर फिक्स पॉइंट के रूप में लेते हैं. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज द अपर फिक्स पॉइंट. और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है उसे अपर फिक्स पॉइंट के रूप में लेते हैं. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि थर्मामीटर जो है उस पर मार्किंग करने के लिए, एक स्केल तैयार करने के लिए, पैमाना तैयार करने के लिए, ठीक है, यूनिवर्सल रूप से स्टैंडर्ड निर्धारित किए गए हैं. 2 स्टैंडर्ड निर्धारित किए गए हैं टेम्परेचर के लिए, जिसे लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं. ठीक है, साधारण रूप से वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर फिक्स पॉइंट कहते हैं और बॉइलिंग पॉइंट को अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टेबल बना हुआ है. लोअर फिक्स पॉइंट, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल. तो लोअर फिक्स पॉइंट जो है सेल्सियस स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल पे 273 केल्विन. अपर फिक्स पॉइंट जो है वह सेल्सियस स्केल पे 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल पे 373 केल्विन है. ठीक है, ये आपने देखा कि तीनों स्केल पे जो लोअर फिक्स पॉइंट हैं और अपर फिक्स पॉइंट है वो कितने लिए जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो यह था आपका लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट. ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ थर्मामीटर के बारे में. थर्मामीटर जो होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं. देखें ध्यान से. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर्स दैट मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स लाइक एयर, आवर बॉडी, फूड एंड मेनी अदर थिंग्स. ठीक है, तो डिफरेंट तरह के, ठीक है, अलग अलग प्रकार के थर्मामीटर होते हैं जो अलग अलग तरह के टेम्परेचर को मेजर करते हैं, नापते हैं. जैसे एयर के टेम्परेचर को, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, फूड को और अन्य सारी चीज़ों को. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग टाइप्स के थर्मामीटर होते हैं जो अलग अलग टेम्परेचर को मेजर करते हैं, जिसमें अलग अलग चीज़ें आती हैं. देयर आर क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर, गैलीलियो थर्मामीटर्स एंड डिजिटल थर्मामीटर. ठीक है, इन्हें जो है क्लिनिकल थर्मामीटर्स कहते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर्स, गैलीलियो थर्मामीटर एंड डिजिटल थर्मामीटर में बांटा गया है. एमॉन्ग दिस द कॉमनली यूज द थर्मामीटर आर क्लिनिकल थर्मामीटर्स, लेबोरेटरी थर्मामीटर्स एंड डिजिटल थर्मामीटर. ठीक है, इन जो थर्मामीटर्स आपको बताए गए हैं इनमें से जो कॉमन रूप से यूज किया जाता है वो है आपका क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड डिजिटल थर्मामीटर्स. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर्स के बारे में. तो ध्यान से देखें क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में. द थर्मामीटर यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज द क्लिनिकल थर्मामीटर. ठीक है, वह थर्मामीटर जो ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का टेम्परेचर को ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है, ऐसे थर्मामीटर को क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर के नाम से जानते हैं. ठीक है,
तो द थर्मामीटर यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज द क्लिनिकल थर्मामीटर। वह थर्मामीटर जो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं, ऐसे थर्मामीटर को क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, ठीक है, यह लंबा होता है, नुकीला होता है, ठीक है, और एक समान रूप से ग्लास ट्यूब होता है, ठीक है, यह लंबा नुकीला और एक समान रूप से, ठीक है, लंबा जो है ग्लास का बना होता है। इट हैज ए बल्ब एट वन एंड, इसके एक सिरे पर बल्ब होते हैं। दिस बल्ब कंटेन मरकरी, और उस बल्ब के अंदर मरकरी होता है। फ्रॉम आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बल्ब के बाहर की तरफ एक छोटा हिस्सा जो है मरकरी का, वह क्या रहता है, वह चमकते हुए आप देख सकते हैं। बल्ब के बाहर की तरफ जो है एक छोटा चमकता हुआ थ्रेड को जो मरकरी का है उसको आप देख सकते हैं। अ क्लिनिकल थर्मामीटर कैन मेजर टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वह 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेज़र करता है, नापता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, ठीक है, यह इसलिए क्यों है, यह इतने ही टेम्परेचर को नापता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, इसका कारण यह है कि दैट द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नेवर गोज बियॉन्ड दिस लिमिट्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और एबव 42 डिग्री सेल्सियस। ऐसा इसलिए है कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वह कभी भी 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता है, ठीक है, और 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाता है। इसीलिए जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका जो रेंज है वह 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब यहाँ से फिगर आप देख सकते हो, यह क्लिनिकल थर्मामीटर का फिगर है, ठीक है। जैसा कि आपको बताया गया, यह जो है एक लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है। यह लॉन्ग है, नैरो है, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है। इसके एक सिरे पर वन एंड पे क्या होता है, ठीक है, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें मरकरी कंटेन होते हैं, जो शाइनी होता है, चमकता रहता है मरकरी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये मरकरी यहाँ तक पहुँचा हुआ है, ठीक है, ये शाइनिंग करता रहता है मरकरी। यह जो है 35 से लेकर 42 तक जो है टेम्परेचर को नापता है। तो आप देख रहे हैं 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक इसका रेंज है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर। इसी को क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज कहते हैं, जो कितना होता है 35 से लेकर 42 तक होता है। दिस थर्मामीटर हैज़ ए किंग आर स्लाइटली बेंड जस्ट एबव द बल्ब of the thermometer so as to stop the mercury from coming back into the bulb after the thermometer has been removed from the contact with the body, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि थर्मामीटर का जो एक हिस्सा होता है वह जस्ट एबव थोड़ा सा जो है मुड़ा होता है। थर्मामीटर का हिस्सा जो है यहाँ का वह थोड़ा सा क्या होता है, बेंड होता है। तो बेंड इसलिए होता है क्योंकि जब आप किसी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं तो उस समय यह थर्मामीटर जो है का मरकरी जो है आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो यह बेंड इसलिए होता है कि वो वापस मरकरी न लौट जाए, ठीक है। अगर यह सीधा रहेगा तो यह मरकरी जो है वापस लौट आ सकता है, इसलिए जो है यह थोड़ा सा बेंड रहता है ताकि मरकरी जो आगे बढ़ चुकी है वो वापस लौट के न आए, जब तक कि आप इसको झटका न दें। जब आप इसको झटका देंगे तो फिर यह वापस नीचे तक चला आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि दिस थर्मामीटर हैज़ ए किंग आर स्लाइटली बेंड। यह थर्मामीटर जो है वो स्लाइटली बेंड होता है, ठीक है, उसमें मुड़ा होता है जस्ट एबव द बल्ब, ठीक है, बल्ब के ठीक ऊपर। थर्मामीटर सो एज टू स्टॉप द मरकरी फ्रॉम कमिंग बैक। इससे क्या होता है, मरकरी जो है वापस आने से रुकती है, ठीक है। इनटू द बल्ब आफ्टर थर्मामीटर हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द कॉन्टैक्ट विद द बॉडी, ठीक है। जब बॉडी के कॉन्टैक्ट्स में से हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो उस समय जो है यह मरकरी को वापस आने से रोकती है, ठीक है। तो यह था आपका क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। अब हम देखते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में। तो ध्यान से देखें, यह दूसरा फिगर है आपका जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है। ए लेबोरेटरी थर्मामीटर इज यूज टू मेजर रूम टेम्परेचर एंड टेम्परेचर ऑफ हॉट सॉलिड्स एंड लिक्विड ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि
लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज जो है वह रूम टेम्परेचर को नापने के लिए और जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उस समय हॉट सॉलिड्स और लिक्विड्स के टेम्परेचर को नापने के लिए किया जाता है। इट इज़ यूजली ग्रेजुएटेड फ्रॉम -5 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यह जो है साधारण रूप से -5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है इसका रेंज। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक दिया गया है, लेकिन नॉर्मल रूप से जो होता है वो -5 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक इसका रेंज होता है, जिस पर यह ठीक है लाइंस बने रहते हैं। दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसे क्या कहते हैं? रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर का परास कहते हैं। जो फिगर में आप देख रहे हो -10 से 110 है, लेकिन जो यूजली होता है वो होता है -5 टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो यह हो गया आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर। नेक्स्ट है आपका डिजिटल थर्मामीटर। ठीक है, नाउ ए डेज आजकल डिजिटल थर्मामीटर आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर। ठीक है, आजकल जो है डिजिटल थर्मामीटर जो है वह क्या हो गया है, बहुत मशहूर हो चुका है। इसका यूज जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। द डिजिटल थर्मामीटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। डिजिटल थर्मामीटर जो है वह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसमें विच इज़ नो ग्लास और मरकरी इज यूज, जिसमें किसी भी शीशे का यूज नहीं होता है, ग्लास का यूज नहीं होता है, और न तो इसमें मरकरी का यूज होता है। इट इज़ वर्क ऑन टिनी ड्राई सेल्स। ठीक है, यह जो है एक छोटे से ड्राई सेल्स के द्वारा वर्क करता है। इट इज़ अनब्रेकेबल एंड सेफ टू बी यूज एज ए क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, तो यह अनब्रेकेबल है, यह टूट नहीं सकता है, और यह क्लिनिकल थर्मामीटर की तरह यूज करने के लिए सेफ है, सुरक्षित है। अ गुड क्वालिटी थर्मामीटर रिकॉर्ड बॉडी टेम्परेचर मोर एक्यूरेटली देन द ऑर्डिनरी मर्करी इन ग्लास टाइप थर्मामीटर। ठीक है, यह जो है गुड क्वालिटी थर्मामीटर है, यह बॉडी टेम्परेचर को अच्छे तरीके से एक्यूरेट तरीके से नापता है। ठीक है, मर्करी जो ग्लास थर्मामीटर में यूज होता है उसकी तुलना में यह जो है डिजिटल थर्मामीटर जो है टेम्परेचर को अच्छे क्वालिटी में अच्छे तरीके से इसको नापता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आपने देखा डिजिटल थर्मामीटर के बारे में। ठीक है, तो आप पढ़ रहे थे लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट। इसमें आपको फिक्स पॉइंट आपको बताया गया। फिर आपने टाइप्स ऑफ थर्मामीटर के बारे में पढ़ा, जिसमें आपको क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में, लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में एंड डिजिटल थर्मामीटर के बारे में बताया गया। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हीट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और फॉर्म ऑफ एनर्जी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।